चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन के लक्षण को देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन को तो हम लोग देख लिए कि रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, रासायनिक परिवर्तन के कितने भाग है और उसके परिभाषा को भी देख लिए। लेकिन अब हम लोग उसके लक्षण को देखेंगे। लक्षण का मतलब वह गुण जिसको देख के हम बता सकते हैं आसानी से कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं। ठीक है, लक्षण का मतलब क्या हुआ, जिससे हम लोग गाँव घर में इस्तेमाल करते हैं कि देखिए ना उस औरत का लक्षण है ठीक नहीं है। लक्षण सब क्या बताना चाहते हैं कि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार कैसा है। लक्षण का मतलब एक गुण होता है जिसको देख के हम बोल देते हैं कि अच्छा है या बुरा है ना। होता है किसी लड़का को देख के बोलता है इसका लक्षण हमको ठीक नहीं लगता है, ये लड़का ठीक नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण से हम लोग उसका क्या निकाल लेते हैं, व्यवहार, चलन, सब सारा चीज़ क्या करते हैं, निकालते हैं, कि नहीं। लेकिन लड़का लोग तो बड़ा इस्तेमाल करते हैं इस लक्षण का। मतलब शादी भी हमें चल जाएगा और किसी लड़की को कोई हंसेगा अगर मान लीजिए साइड से देख के, तो बोलेगा बगल लगे देखो ना हमको देख के हंस रहा है, तो बगल वाला बोलेगा इसका मतलब क्या, हंसा मतलब फंसा, वो लक्षण है। उठो लक्षण को देख के लगा अब उसका पीछे पड़ जाएगा। अब ये लड़की लोग भी इतना कहाँ अच्छी होती है, लड़की लोग का भी तो वही हाल। लड़की लोग भी देख के बोलेगी बाप रे हमको देख के हंस रहा है, तो बगल वाला बोलेगा देखो देखो ना हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं वहीं आ रहा है, तो बगल वाला बोलेगी हाँ, इसका लक्षण का मतलब क्या है कि तुम्हारा प्यार में पड़ गया है तुम। अब लूटो इसको। अब लड़की लूटेगी उसको बढ़िया से, इतना लूटेगी उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बल्कि हम तुम्हारा जान है, तुम्हारा बिना जी नहीं पाएंगे, तुम मेरा कलेजा है, तुम मेरा दिल है, ये सब बोल बोल के लड़का सबको लूट लेगा। और जब आएगा शादी करने का बारी तब बोलेगा मेरा मम्मी पापा शादी नहीं देता है, तुम ऐसा शादी नहीं देगा, तुम कुछ कमाई नहीं करता, कैसे रखेगा हमको, तुम भूल जाओ हमको। तब लड़का चल जाएगा डिप्रेशन में, हे ससुरी हमको तो लूट ली बढ़िया से, और अभी बोलता है कि तुम भूल जाओ। तो इसलिए बार बार कहते हैं लड़का हो या लड़की, इस सब चीज़ को इग्नोर करो, इस सब से दूर हटो और पढ़ाई करो। अपने आप में क्या इतना काबिल बनाओ अपने आप को कि लोग तुम्हारे और उंगली करके दिखाए कि इसके जैसा बनना है मुझे। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, ठीक है। जिस दिन तुम काबिल बन जाओगे, जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे ना, उस दिन ये सब चीज़ तुम्हारे पीछे रहेंगे। जिस चीज़ के तुम तलाश है ना आज, वो चीज़ तुम्हारे तलाश करेगा। इसलिए कहते हैं इस सब चीज़ों को इग्नोर करो, इस सब चीज़ से हटो और अपने आप की एक जो लक्ष्य है उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य के बिना ये ज़िंदगी बेकार है। तो ठीक इस प्रकार का हम लोग पढ़ाई में भी इस्तेमाल करेंगे। लक्षण देख के हम लोग किसी भी चीज़ का देख बोल देंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है या नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन के जो लक्षण है ना, 4 लक्षण है, और उसी 4 लक्षण के आधार पर ही हम लोग बोल देंगे किसी भी जगह पर कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या फिर नहीं। तो बोलेंगे सर कौन कौन सा। तो पहला है आपका ऊष्मा एवं प्रकाश का निकलना। कहीं से भी अगर ऊष्मा ताप या प्रकाश निकल रहा है या फिर वहाँ पर ऊष्मा या ताप को अवशोषित किया जा रहा है, मतलब चूसा जाता है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा में क्या है, ध्वनि का उत्पन्न होना, मतलब कहीं पर अगर आवाज़ निकल रहा है या आवाज़ बनता है तो समझ जाइए वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। दूसरा, इसका तीसरा बोलता है गंध में परिवर्तन या नए गंध का बनना। मान लीजिए कहीं पर गंध किसी भी चीज़ का पहले अलग था, बाद में कुछ अलग हो गया, तो वहाँ पर गंध में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर कि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। उसके बाद है आपका गैस का बनना। क्या, गैस का बनना। कहीं पर अगर गैस, कोई चीज़ को अगर मान लो रखे हुए हैं या फिर किसी चीज़ को बना रहे हैं, वहाँ पर गैस निकल रहा है या गैस बन रहा है, तो बोल देंगे सीधे आसानी से कि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो पहले एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला क्या है हमारा, ऊष्मा एवं प्रकाश का निकलना। ऊष्मा या प्रकाश का निकलना, जैसे अगर हम बात करेंगे ऊष्मा का बात, तो एक्चुअली उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो हीटर क्या है, हीटर को जैसे ही करंट में जोड़ते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो धीरे धीरे हीटर क्या होता है, गर्म होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे ताप देना क्या होता है, स्टार्टिंग करता है। ताप दे रहा है इसका मतलब क्या, पहले तो ठंडा था, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किया तो उसके अंदर कुछ बदलाव आया। पहले ठंडा था, अभी गर्म की ओर आ रहा है ना, तो बदलाव तो हो ही रहा है, लेकिन उसका ताप में परिवर्तन हो रहा है। ताप क्या है, बढ़ रहा है। तो हम एक्चुअली क्या बोलेंगे, उसके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार अगर बोलेंगे लाइन के तार का शॉर्ट होना, जैसे लाइन का तार देखिए ना, आपस में क्या होता है, शॉर्ट। जैसे शॉर्ट होता है तो कुछ प्रकाश निकलता है, स्थिर चीज़ क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है ना। अब ऐसा नहीं कि पूरा घर मतलब उजाला हो जाता है, ऐसा नहीं ना होता है, लेकिन शॉर्ट होता है तो क्या होता है, आग देखने मिलता है, उसमें प्रकाश निकलता है, लाइटिंग देखने मिलता है। तो हम बोलेंगे उसके अंदर वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। ये सब चीज़ आप लोग देखते ही होंगे अपने आसपास या घर में भी। उसके बाद अगर दूसरा अगर बोलेंगे तो पानी, गर्म पानी, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पानी को गर्म करने पर हल्का होकर उड़ना। जैसे पानी को हम लोग चूल्हा में चढ़ाते हैं ना, जैसे पोल्ट्री हो या कोई मीट जब बनाते हैं तो पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि उसमें पोल्ट्री को डुबा कर उसको क्या कर सकें, अच्छा से साफ कर सकें। तो जब पानी को हीट करते हैं तो वहाँ से देखिएगा पानी हल्का होकर उड़ता है, नहीं भाप निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भाप बन के उड़ रहा है। तो गैस एक प्रकार का,
वो गैस होकर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। अब समझ में आ गया कि अगर इस सब चीज़ को आसानी से देखेंगे, इस सब्जी भी बनाते हैं तो वहाँ पर भी गैस होकर उड़ता है, पानी होता है कि नहीं होता है। तो जिसके एलपीजी गैस, उसको भी अगर किस तरह से उंगली से दाबिएगा उसका जो लॉक है, तो वहाँ से गैस निकलेगा, तुरंत एक बार दिखेगा उड़ने लगेगा निकल के, तो वो भी एक क्या है, गैस है कि नहीं है। तो एक्चुअली क्या बोलेंगे उसको, रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार बात करेंगे आप दूसरा में, ध्वनि का उत्पन्न होना। ध्वनि जैसे हम लोग क्या करते हैं, त्योहारों में, पूजा जो होते हैं, पर्व त्योहारों में क्या करते हैं, पटाखा फुटाते हैं। काली पूजा सबसे फेमस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत पटाखा फुटाते हैं। तो पटाखा में जब भी जैसे आग लगाते हैं तो कुछ देर बाद जलने के, जैसे ही फीता में आग लगता है कुछ ही सेकंड के बाद या कुछ ही समय के बाद क्या होते हैं, आग लगने के बाद तो एक धमाका उत्पन्न होता है, जिससे आवाज़ सुनने मिलता है ना। उस आवाज़ के लिए ही तो हम लोग पटाखा लेते हैं ना, तो आवाज़ देते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर आवाज़ हुआ, तो इसका मतलब उसके भीतर में कौन सा परिवर्तन हुआ जिस कारण से वहाँ आवाज़ दिया, तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। उसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसके बाद हमें एक धमाका सुनाई दिया, जिसको हम लोग आवाज़ यानी ध्वनि कहते हैं साइंस की भाषा में। साइंस में ध्वनि और अपने जो साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, आवाज़। ठीक है, उसको तो पटाखा का फाटना क्या है, फटना, तो वो सब क्या है, एक हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार अगर बोलेंगे आसमान में बादलों का फटना, जैसे देखिएगा जिससे बारिश होता था, आसमान में क्या होते हैं, बिजली चमकते हैं एकदम पूरा, और एक आवाज़ देता है तड़ाक करके एकदम, जिसमें कान में हाथ लेते हैं। कभी कभार अगर इतना जोर से होता है कि घर के अंदर रह के भी कान में हाथ लेके भी क्या रहते हैं, डर जाते हैं, इतना आवाज़ भयंकर देता है। तो बादलों का फटना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब वहाँ पर जो बादलों के साथ उसका जो ये संबंध हुआ था वो एक रासायनिक परिवर्तन। क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन, जिसके कारण से हमें क्या मिला है, ये सुनने मिला एक आवाज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बादलों का फटना है ना कहते हैं। तो वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार बोलेंगे गर्म तेल में पानी, जैसे तेल उल का भी क्या करते हैं, गर्म करते हैं प्याज उज भाजने के लिए। देखिएगा कभी हाथ उठ भीगा हुआ रहता है ना, तो थोड़ा बहुत पानी अगर रहता है तो उसमें चम्मच उम्मच छूने की वजह से क्या होता है, पानी उस तेल में चला जाता है थोड़ा बहुत, और जैसे ही जाता है त्रास करके एकदम फटता है पानी, एकदम एकदम छिटा जाता है इधर उधर। तो कभी कभार मुँह हाथ में भी छिटा जाता है पानी, तो वहाँ पर एक आवाज़ के साथ पट 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 कर आवाज़ देता है। क्यों देता है, क्योंकि उस तेल में, गर्म तेल में पानी आ गया, और जैसे ही पानी आता है आवाज़ के साथ वो छिटकता है। तो आवाज़ दिया कि नहीं दिया, इसका मतलब पानी और तेल के साथ कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक। इस सबको देखे होंगे, महिला सब इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना। आप लोग कभी कभार क्या करते हैं, खाना बनाने के दौरान तेल को गर्म करने के दौरान क्या होता है, कुछ पानियाँ गिर जाते हैं हाथ के माध्यम से, किसी और चीज़ के माध्यम से गिर ही जाते हैं ये मिस्टेक से, तो वहाँ पर एक आवाज़ देता है और वो छिटकता भी है ना। तो वहाँ कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया कि ध्वनि जहाँ उत्पन्न होगा तो हम लोग सब चीज़ों को क्या बोलते, इसके सिवा और भी आप अपने लाइफ में समझ सकते हैं, और भी आसपास अब आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ देखने मिलेगा समाधान। तो उतना सारा चीज़ को लिखना नहीं, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि देखिए इस तरह का हम चीज़ों को देख के बोल सकते हैं। अब आप खुद दिमाग लगा के आसपास में या और भी साइड्स जगहों में हम लोग देख के क्या बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, बस उसका लक्षण को याद रखिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि गंध में परिवर्तन। जैसे गंध में परिवर्तन तो कि मान लीजिए शुरुआती में उसका गंध कुछ अलग था, बाद में कुछ अलग हो गया, तो गंध जैसे ही बदलते हैं तो परिवर्तन हुआ। लेकिन कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कच्चा आम जो होता है उसका क्या होता है, गंध कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो उसका गंध कुछ अलग होते हैं, होते कि नहीं। वो थोड़ा सा दूरी से ही हमें सेंट मिलने लगता है, हाँ कितना मज़ेदार, मतलब मुंह में पानी आ जाता है उसका गंध सुन के, एकदम इतना अच्छा लगता है ना। तो उसका क्या, कच्चा से पक्का होने में उसका गंध क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। तो हम बोलेंगे उसके अंदर भी जो परिवर्तन हुआ है वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उसका गंध में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार अगर बात करेंगे तो बोलेंगे बासी भोजन का गंध। जैसे देखिए रात में हम लोग पोल्ट्री उल्टी बनाते हैं ना, बनाते कि नहीं, मीट वीट बनाते हैं, गर्मी के दिनों में अधिकतर ये चीज़ें देखने मिलता है कि जब कोई चीज़ बनाते हैं मीट वीट और जब सुबह के लिए रख देते हैं ना, तो उसमें देखिएगा सुबह जब ज़्यादा देर तक हो जाता है तो उसमें गंध आ जाता है। जब उसको सूंघिएगा ना, आहा खट्टा 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 गंध, एक्चुअली वो आंवले में बदल जाते हैं, लेकिन वो खट्टा खट्टा गंध करेंगे कि नहीं। लेकिन जब गर्मी में जिस समय हम लोग बनाए थे पूरे शुरुआती में, उस समय उसका स्वाद कुछ अलग ही था, उसका गंध कुछ अलग ही था। गंध अलग था कि नहीं था, उसको सूंघ के ही लगता रहा, हाँ मन भर गया एकदम। लेकिन जब सुबह में सूंघते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको खाएंगे ही नहीं, खाने से ही कुछ गड़बड़ी हो जाएगा एकदम, होता है कि नहीं। तो उसका गंध में क्या हो गया, परिवर्तन होगा। तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसमें क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रहा ना, वहाँ पर क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, नाली के पानी का गंध होना, जैसे नाली का पानी देखिएगा, नाली में जब पानी बहते हैं तो साफ़ सुथरा नहीं कीजिएगा तो लंबे टाइम तो देखिएगा उसका गंध, मान लीजिए घर के बगल से जा रहा है तो इतना बिटकाल गंध करेगा, मत बोलिए उसको। तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे बाथरूम में जाइएगा तो कैसा गंध करेगा, बाथरूम का गंध देखे है ना, सुने हैं ना, ये तो बोलना ज़रूरी नहीं है। बाथरूम में जब जाइएगा
जब साफ सुथरा नहीं कीजिएगा तो बाप रे बाप विकराल। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि गंध में परिवर्तन, जब उसको साफ कर देंगे तो फिर उसका गंध क्या होगा? उसकी तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वहाँ पर गंध में भी क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे रासायनिक परिवर्तन। क्या है हमारा? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद सुबह सुबह मुंह का गंध होना। जैसे रात में जब सोते हैं तो कितना आपका बातचीत बगल से भी करेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सुबह सुबह उठिए तो और किसी से बात कीजिए तो आपका मुंह गंध करेगा। किसी किसी का तो इतना गंध करता था मत बोलिए। ये मुंह क्यों गंध कर रहा है? इसका मतलब जो आपके मुंह में बदलाव आए हैं, जो परिवर्तन हुआ है, वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से आपका मुंह में क्या है? बदलाव देखने मिला है। तो मुंह का गंध होना भी क्या है? या गंध करना रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, जिस कारण से आपका मुंह क्या कर रहा है? गंध कर रहा है। लेकिन जैसे फिर उसको साफ सुथरा कर दीजिए, फिर बात कीजिए सामने बैठ के, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन भोर भोर को ही क्या होता है? सो के उठते हैं फिर आपका मुंह गंध करने लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो एक आपके मुंह में कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया ये सब चीज़ें? अब है इसके बाद है चौथा पॉइंट, गैस का बनना। कहीं पर यदि गैस बन के निकल रहा है तो समझ जाइए वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। जैसे अगर बात करेंगे पेट में गैस का बनना, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान लीजिए कि कभी उतना खाते ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल गया, स्वादिष्ट वाला चीज़ बढ़िया तरीके से एकदम मच के खा जाते हैं एकदम, और जैसे ही खाते हैं हजम ही नहीं होता है। हजम तो एक तो होता नहीं है, दूसरा बात पेट गैस वहाँ से फूल जाता है, बुलवा बजता है एकदम ढम ढुप ढप ढुप ढप ढुप। तब लगता है अरे बाप रे, लाइफ में ऐसा नहीं खाएंगे। तो पेट में आपका गैस बन गया। गैस क्यों बना? इसका मतलब जरूर आपके अंदर में, पेट के अंदर में क्या हुआ है? एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिस कारण से आपका पेट गैस वहाँ से फूल गया और ढोल जैसा बजता ढम ढूम ढम, क्या होता? बजने लगता है ना। मतलब ये एक्चुअली हमको समझाने के लिए बोले, ऐसे बजता नहीं है। तो आपका पेट में क्या बना? एक गैस बना। क्या बना? एक गैस बना। तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ है? एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आपके जो पेट के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिसके दौरान क्या निकला? आपका गैस बन गया। क्या बन गया? गैस। ठीक इसे बासी मीट को जैसे बासी मीट होता है ना, मीट मछली जो भी हम लोग बनाते हैं, तो एक्चुअली गर्मी के टाइम में क्या करते हैं? उसको रख देते हैं अगर, तो देखिएगा वो तो हम बोले कि गंध तो बदल ही जाते हैं, लेकिन देखिएगा कभी कभार ऐसा कुछ देर ज़्यादा रखने से या फिर कुछ लंबे टाइम तक रखने से गर्मी के दिनों में उससे फेन फेन जैसा आ जाता है मीट मछली में। उसको देखिए फेन फेन छोड़ता है। वो क्या है? एक्चुअली गैस है। वो क्या है? एक प्रकार का गैस है जो बना है। क्योंकि बाहर से कैसे आ गया? उसके अंदर जरूर गैस बना है, तभी तो वो बाहर निकल कर बुलबुला के रूप में ऐसे तैर रहे हैं, है ना? ना बाहर से आके घुस गया वहाँ पर, नहीं ना, उसके अंदर बना है। तो एक्चुअली गैस जो बना है उसका मतलब क्या हुआ? कि जरूर उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तभी जाके वो क्या हो गया? वहाँ पर हम लोगों को गैस के रूप में बुलबुला दिखने मिल रहा है। ठीक है? एक्चुअली वो संकेत दे रहे हैं कि वहाँ इसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। समझ में आ गया? तो वो भी हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे कि स्प्राइट पीने के बाद, जो स्प्राइट होता है ना, थम्स अप, ये सब जो कोको कोला ऐसा पीते हैं ना, तो पीने के बाद देखिएगा कुछ देर बाद या फिर किसी किसी को तुरंत देखिए खाना वाना खाने का जैसे लीजिएगा ना, तो नाक तरफ से गैस निकलेगा, जलन होगा। यहाँ पर होता नहीं कि बाप रे जलन होता है, गैस निकल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ? जैसे आप पिए ना, तो आपके पेट के अंदर जो जो भी चीज़ें था, खाना खाए थे आप, उनके साथ वो रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने का तुरंत इतना जल्दी हुआ कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ वहाँ पर। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक परिवर्तन हुआ तो एक गैस निकला आपका ऊपर की ओर। जैसे गैस तो निकला तो यहाँ पर जलन होता है, अरे बाप रे जलता है एकदम। नहीं, बहुत कोई तो पीता भी नहीं, जलता है, गला जलता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे आप उसको पीते हैं, पानी पीने के बाद ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन जैसे ही स्प्राइट पीते हैं तो क्या होता है? परिवर्तन होता है आपके पेट के अंदर खाने के साथ, यानी जो भी होता है खाना आपके पेट के अंदर, तो एक क्रिया होता है जिसके बाद वहाँ से गैस बनते हैं, और उस गैस जब निकलते हैं तो आपको क्या होता है? एहसास होता है कि हाँ इसके अंदर से कुछ गैस निकल रहे हैं। तो वहाँ पर भी कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख के आसानी से बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इस लक्षण है, ये क्या है? एक लक्षण है। समझ में आ गया? अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि जंग क्या है, जंग हमारे लिए कितना हानिकारक है, और जंग को कैसे रोक सकते हैं। उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, लेकिन रोक सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो क्या हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारी है। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़े। ठीक है? तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।